जाओ तुम वरदान मांगो। दंती देवी ने कहा, मैं परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण का एकमात्र भक्त हूं और नारायण की भक्ति के सिवा, उनकी सेवा के सिवा मैं कुछ नहीं मांगता हूं। ये तो आपकी कृपा थी तीनों की, तो मैं ये कर पाया हूं, बिना मेरे में क्या हैसियत है। दंती देवी का चरित्र आदि सब सुनते हुए राजाओं, चंद्रवंश, सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए, इससे हमने पहले बताया 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। 9वां स्कंद पूर्ण होके राजा परीक्षित बड़े धन्य हुए। उनके मुखारविंद से अपूर्व जिज्ञासा झलक रही थी। एक नए प्रकार का तेज राजा परीक्षित के चेहरे पर आ गया था। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं कृत्वान्यानि विश्वात् अवति तत्रांशेणावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनम् अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। महाराज, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के बड़े बड़े भगवत भक्त राजाओं भक्तों का अद्भुत कथाओं का वर्णन किया और नितराम धर्मशील, आत्यंतिक धर्मशील ऐसे महाराज यदु के वंश में साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मा पूर्णावतार जिन्होंने कृष्ण के रूप में प्राप्त किया, और वो भूत भावन प्राणी मात्र पर दया रखने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा विश्वात्मा ऐसे कृष्ण ने प्रकट होके क्या क्या चरित्र किए, वो आप मुझे विस्तार के साथ कृपा करके वर्णन करके मेरे कर्णों को रसायन दीजिए और मेरी जिज्ञासा को पोषण कीजिए। निवृत्त तर्षै उपगीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्ये तबिना पशुना। भगवान कृष्ण की कथा जो निवृत्त तर्ष लोगों ने बड़े प्रेम के साथ गाई है, अपने हृदय में भगवान को बिठा के गाई है, जो कथा भवरोग का औषध रूप है और कर्ण और मन को अविराम देने वाली है। ऐसे ही उत्तम श्लोक ऐसे परमात्मा कृष्ण की इन लीला कथा को श्रवण करके ऐसा कौन सा पुरुष भी होगा जो धन्यादि धन्यता अपने भीतर अनुभव करता नहीं होगा, सिवा के वो स्त्री जीव और पशु जीव वे ही कृष्ण की कथा श्रवण करके भी प्रसन्न नहीं होते। यहाँ एक माई लोगों को जरा चिंता हो जाएगी कि स्त्री और पशु ये लोग इकट्ठे करके ये राजा परीक्षित ने हमको ऐसा हीन कैसे देखा और पुरुषों को ही बढ़ावा कर दिया, फांसी चढ़ा दिया। पेम्परिंग ऑफ जेंटलमैन। तो उसका बहुत सुंदर अर्थ सुबोध जी में श्री महाप्रभु ने इसका रहस्य समझाया कि यहाँ पुरुष जीव, स्त्री जीव और पशु जीव, पुरुष स्त्रीवाची नहीं, पशुवाची नहीं, ये कोड वर्ड है, ये परिभाषिक शब्द है। स्त्री जीव और पशु जीव कौन? भगवान श्री महाप्रभु ने इसकी सुंदर व्याख्या बताई। जो लौकिकासक्ति है, लौकिक में रचे पचे हुए हैं और जो अपना कल्याण नहीं करते, उनको तो स्त्री जीव समझो, और लौकिक अलौकिक दोनों जिसका बिगड़ा है ऐसे पशु जीव समझो। लेकिन जिसका लौकिक भी बहुत सुधर गया है और अलौकिक में तो उससे भी चतुर और बहुत सुंदर है, उसको पुरुष जीव समझो, चाहे वो स्त्री रूप में हो कि पुरुष रूप में हो।
समझ गए? तो ये पारिभाषिक शब्द है। महाराज, ये दिव्य कथा आप मुझे कहिए, क्योंकि आज बराबर 4 दिनों से आप कथा मुझे सुनाई। पिबंतम त्वन् मुखाम भोजच्युतम हरि कथा। आज चौथा दिन है महाराज, और आपने इतनी दिव्य कथाओं को सुनाकर मुझे धन्य धन्य कर दिया। आपके मुखारविंद से प्रकट हुई ये जो सुधा, ये अमृत जब से मैं पान कर रहा हूं, तब से क्या भूख और क्या तरस मैं भूल गया। सुतवाच, सूर्य जी कहते हैं, एवं एतम निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकिस्त भगवान नथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषगिनम व्याहर्तु मारवतवा विमत प्रदान। इस प्रकार भृगुनंदन साधु पुरुषों के, भक्तजनों के, सत्पुरुषों के ये श्रेष्ठ वाद को श्रवण करके वैयासिकी सुखदेव जी महाराज और विष्णुरातम परीक्षित, विष्णुरातम ये परीक्षित है और वैयासिकी ये सुखदेव जी महाराज हैं। तो कली के कलमशों को हनन करने वाली ऐसी ये कृष्ण के चरित्र की कथा वैयासिकी ऐसे सुखदेव जी महाराज ने विष्णुरातम परीक्षित को बहुत प्रेम से श्रवण कराने का आरंभ किया। बोलो कृष्ण कन्हैया। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथा यान्ते यज्ञाता नैष्ठिकी रति ही। हे राजर्षि सत्तम, आज मुझे लगता है कि तुम्हारी बुद्धि नैष्ठिकी हुई है भगवत चरणारविंदों में, कृष्ण चरणारविंद। सच पूछो तो भगवान वासुदेव संबंधी जो कथा का श्रवण करता है, जो श्रवण करता है, कथन करता है और प्रश्न भी करता है, उनको ये कथा पावन कर देती है। वक्तारम श्रोत्रकम पृच्छकम श्रोत्रम तत्पाद संयम कथा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। पृथ्वी बड़ी दुखी थी, भारूप हो गई थी, बिचारी दब के ब्रह्मा जी के पास गई। महाराज, मेरे पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया है, कंस आदि बड़े बड़े दुष्टों का बहुत भार है, पाप बढ़ गया है, मेरे भार को दूर कीजिए, मैं दबी जा रही हूं। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में, जहां भगवान उस समय थोड़े विराम में थे, आराम में थे, शेष शैया पर पड़ रहे थे। लक्ष्मी कांतम सुभग नयनम योगिभिर् ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम। वो स्वरूप थे वहां पे। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर, महादेव जी शिव जी को लेकर, इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के पधारे। क्षीर सागर में भगवद इच्छा से साक्षात साकार रूप से उनको दर्शन तो नहीं हुए, परंतु जय हो जगदीश्वर समाधि सबको लगी। आकाशवाणी के रूप में भगवान ने उनको अपने वचनामृत सुनाए और वचनामृत में कहा, मैं बहुत शीघ्र ही पृथ्वी के भार उतारने के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए और भक्त पर अपार कृपा करने के लिए कुछ समय के बाद मैं पृथ्वी पर अवतार कृष्ण के रूप में रहूंगा। और कहो देवताओं से, वे भी हमारे लीलाओं में सहयोग देने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करें। अप्सराओं को कहो, देवांगनाओं को कहो, वो भी मेरी प्रिया क्या आया, जनिष्ये तत्प्रियार्थम। इसके दो अर्थ निकलते, तत्प्रियार्थम, तत्प्रियस्य अर्थम, तत्प्रियाया अर्थम। फिर से वो समास की बात आई। तत् माने कृष्ण के
प्रिय प्रिय अर्थ संपादन करने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए तुम अवतार लो। और क्या कहा? तत्प्रिया, तत्प्रिया स्वामिनी श्री राधिका के प्रिय के लिए भी हे अप्सराओं, हे देवांगनाओं, तुम गोपी बनकर और व्रजांगना बन के अवतार धारण करो। सुरस्त्रिया, तो ऐसी आज्ञा हे देवगण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने हमको करी है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रगुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान भी अपनी योग माया के साथ जब समय आएंगे तब निश्चित अवतार को धारण करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। राजधानी तस्थाभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हे राजन, प्राचीन काल में मथुरापुरी माथुर मंडल, व्रज मंडल को माथुर मंडल कहा जाता है। उसकी राजधानी मथुरा में श्री यमुना जी के तट पर जो एक पुरी है, और उस पुरी जहां श्री हरि का नित्य सदैव निवास है, ऐसे मथुरा और माथुर मंडल ब्रज में उनके राजा के रूप में उग्रसेन महाराज निवास करते थे। और देवकी कन्या वसुदेव महाराज के साथ विवाह करने का निश्चय किया था और विवाह तिथि निश्चित हो गई थी। तिथि होने पर बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कंस को इतना प्यार आया अपनी बहन पर, चलो बहना, मैं खुद स्वयं रथ को चलाकर तुमको ससुराल ले जाता हूं। जहां थोड़े दूर गया तो आकाश से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस प्यार के साथ तू अपनी बहना को ससुराल में विदा करने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ ही तेरे मृत्यु का कारण होगा। कंस ने अपनी तलवार खींच ली और बहन देव की चोटी पकड़ ली और मारने के लिए तैयार होता है। वसुदेव बाबा ने धैर्य से काम लिया। कंस को कहा, ठहरिए कंस महाराज, मेरी एक बात सुनिए, पीछे देवकी का वध कीजिए। महाराज, आकाशवाणी ने यह कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारने वाला होगा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि देवकी तुमको मारेगी या उनके 7 पुत्र तुमको मारेंगे। अभी तो 8वें की बात है, जब पहले का ठिकाना नहीं तो 8वें की चर्चा कैसी? फिर तुम्हारी इच्छा, जो करना सो करो। कंस माता, हाँ बलोई साहब, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, हाथ पकड़ लिया आपने, मुझे बड़े अंदर से रोक लिया। हाँ बात तो सच्ची है, मुझे अभी चिंता करके मेरी प्यारी मीना को क्यों मार देना चाहिए? नहीं, मैं छोड़ देता हूं, चलो चलो। वसुदेव बाबा ने कहा, कहीं कंस है जिसका नाम अस्थिर बुद्धि, अभी बोला अभी फो, आज कहा वो कल पाले नहीं, ये सब कंस के सुन। बात बात में फिर आए, वो कंस है। वसुदेव बाबा की कंस कहीं फिर गया और फिर कल वापस आके फिर कोई गड़बड़ी कर दे तो और भी उसको जो कहते हैं पक्का कर लिया। साले साहब, मैं एक और बात कहता हूं आपकी भलाई के लिए। देखो, आप तो बड़े उदार निकले, बड़े बहन के प्रेमी निकले। अब ये प्रेम का प्रेमी हो सकता है? फिर भी कहा प्रेम के प्रेमी निकले। देखो, मेरा बेटा जो पहला होगा, वो सब बेटों को, सब संतान को जब पैदा होंगे, मैं तुम्हारे पास एक बार तो सौंप दूंगा, फिर तुमको जो करना सो करना। कंसी तो बड़े खुश हो गए। क्या कहते हो बलोई साहब, आप इतने उदार और अपने बेटों से भी ज्यादा मुझे मानते हैं? वाह 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 वाह, पैर पकड़ लिया वसुदेव बाबा का। नहीं, आपके पहले बेटे को मुझे जरूरत नहीं, वो आपके पास रखिए। मुझे 8वां बेटा, 8वीं संतान हो, वही लेके आना बस। चल वसुदेव जी
सब अपने घर तो गए, देवकी साथ रह तो लगे, परंतु देवकी जी को कभी भी प्रसन्नता नहीं होती थी, वसुदेव बाबा को प्रसन्नता नहीं होती थी, न जाने कंस कब आ जाए। पहला पुत्र हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ और छठवां भी हुआ। जब पैदा होते गए वसुदेव बाबा वचन के अनुसार कंस के पास लेते गए, कंस उसको गोदी में खिला पिला के प्यार करके वापस भेज दिया करा। देखते देखते पहला पुत्र 6 साल का हो गया, दूसरा 5 साल का हुआ, तीसरा 4 साल का हुआ, ऐसे क्रम में समझ। अब देवकी जी के गर्भ में 7वां पुत्र संतान प्रकट होने की तैयारी कर रहा था। तो भगवान परब्रह्म परमात्मा वहां पर योग माया को बुला के कहते हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे, हे देवी, हे मेरी योग माया, तुम पहले काम मेरा करो। देवकी जी के 7वें गर्भ में मेरा धाम शेषाख्यम धाम मामकम, मेरा संकर्षण स्वरूप शेष रूप, शेषाख्य धाम रूप, मेरा बड़े भाई के रूप में जो अभी पधार रहे हैं और पधारे हैं, तुम उनमें से कर्षण करके, सन्निकर्षण करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी जो ब्रज में रहती हैं, नंद बाबा के द्वारा आश्रित है, उनमें तुम स्थापित करो। परीक्षित ने प्रश्न किया था कि एक के पेट से दूसरे के पेट में रख देना, ये तो कोई बुद्धि में होती ऐसी बात नहीं, ये कैसे हुआ? ये परीक्षित ने पहले ही प्रश्न किया, लेकिन इसका जवाब आज के विज्ञान ने दे दिया है। आज के विज्ञान ने इस प्रकार की बेबी का होता है ये दे दिया है, और उस जमाने में ये प्रथा प्रचलित बड़े शौक से थी। आप समझे? ये समझो हमारे पुराने में कितना विज्ञान पावरफुल था। और देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्याम उदरे सन्निविषय अतः वंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि तम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। तुम नंद पत्नी यशोदा के यहाँ पुत्री कन्या के रूप में प्रकट होंगी मेरे साथ। आगे चलकर कलयुग जब आएगा, अचैषन्ति मनुष्या स्वाम सर्व काम वरेश्वरी धूपोभार बलिभिः सर्व काम वरप्रदान। कलयुग में तुम्हारे भीतर से अनेक शक्ति रूप प्रकट होंगे, तुम्हारे आदि आध्यात्मिक आदि भौतिक रूप प्रकट होंगे, जनरंजनार्थ होंगे, और सारे मनुष्य अपनी अपनी सकाम भावनाओं से, कामनाओं की, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारा धूप, उपहार और बलि आदि से तुम्हारा पूजन और बहुत बड़ा मानता करेंगे। 8 ठिकाने तुम्हारे बड़े बड़े मुख्य शक्ति के स्थान बनेंगे। दुर्गेति, भद्रकालीति, विजया वैष्णवीति च, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, अंबिकेति च। ये जो भगवान ने नाम गिनाए वो अलग अलग जगह पे इनके पीठ स्थापित। वैष्णवीति च यानी वैष्णव देवी, कन्यकेति च कन्याकुमारी, दुर्गा और भद्रकाली और कुमुदा, चंडिका, ये सब नाम नारायणी देवी, शारदा देवी जो अमरकंटक में विराजमान है, महालक्ष्मी जो कोल्हापुर में विराजमान है, वैष्णवी जो जम्मू में विराजमान है, अंबिका जो अर्बुद मंडल आबू में विराजमान है। ये सब जगह पर ये तुम्हारी बहुत मानता होगी। और कहा कि लोग उस समय मैं तो मोक्ष को देने वाला हूं, और कलयुग में लोग मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे, इसलिए लौकिक कामना की पूर्ति के लिए ही धर्म को पालन करेंगे, इसलिए वो काम तो तुम ही पूर्ण करोगी, मुझे कम और तुमको मानने वाले ज्यादा होंगे। क्योंकि
सबको मोक्ष नहीं, मुकुंद नहीं, और काम लौकिक काम की पूर्ति चाहिए। अभी करंट, जिसको बोलते हैं करंट डिपार्टमेंट, जो करंट में मिले कोई अच्छा, आगे चल के बात कौन करे। भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागीन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी वसुदेव बाबा के हृदय में, आत्मा में साक्षात विश्वात्मा परमात्मा ने अपना पूर्ण रूप से वसुदेव बाबा के आत्मा में आप आके विराज गए। वसुदेव बाबा ने वैदिक दीक्षा क्रम से अपने आत्मा में विराजमान परमात्मा का वो तेज देवकी जी के हृदय में, आत्मा में पधराया। देवकी जी भीतर जब ये भगवान साक्षात पधारे तो ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी ददार सर्वात्मक मातृभूतम काष्ठा यथानंद कर्मस्था। सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम नितराम नरे। जगन निवास कृष्ण, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया। सर्व जगन निवास, ऐसे कृष्ण का भी जो निवास बने। तो भी देवकी जी मुख से प्रसन्न इसलिए नहीं हुई कि देखो अब तो मेरा ये 8वां ही बालक पैदा होगा, और इसको तो मेरा भाई अब तो जैसा खबर पड़ी कहीं अभी मार नहीं डाले। जब देवकी जी के भीतर भगवान कृष्ण पधारे, पूर्ण रूप से देवताओं को खबर पड़ गई, ब्रह्मा जी को खबर पड़ गई, शिव जी को खबर पड़ गई, अरे सबको खबर पड़ गई। जो क्षीर सागर में गए थे और ब्रह्मा जी ने जिसको जागृत किए थे, वही परब्रह्म परमात्मा अपने वचन के अनुसार अब प्रकट होने जा रहे हैं और देवकी जी के भीतर विराजमान हो गए थे। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, सब होने लगी। नहीं नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा स्वयं, खुद स्वयं, अंश से नहीं, कला से नहीं, साक्षात बुला रहे हैं। तो देवों के पास, गुरु के पास और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कुछ आज तो हम अपने यहां सामग्री सिद्ध करके, टोकरे भर भर के वहां मथुरा कारागृह में चलेंगे, और सब देवताओं की देवांगनाओं ने, वहां पार्वती जी ने, या ब्रह्मा जी, गायत्री, सावित्री ने, वहां इंद्राणी ने, सबने तैयारी की, और देवतागण टोकरे ले लेकर वहां कारागृह में भगवान कृष्ण जहां देवकी जी भीतर पधारे थे, उनके पास आके टोकरे सामने रख दिए और एक ही स्वर में प्रार्थना करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 12 प्रकार के सत्य का वर्णन करते हुए द्वादशात्मक सत्य रूप, हे परमात्मा परम सत्य रूप जो है, आपको हम अपने सच्चे अंतःकरण का दंडवत प्रणाम करते हुए हम आपके शरण में आए हुए हैं। महाराज, कई लोग ऐसे होते हैं, ये न्यैर्विन्दाक्ष विमुक्त मानिनस्तयस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया। महाराज, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, कभी कभी अमीरों के घर, राजाओं के घर जन्म लेते हैं, और कभी कभी गरीबों के घर जन्म लेकर भी अपने ग्रहवल के परिणाम से इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रमुख हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, प्रधानमंत्री हो जाते हैं, सेनापति हो जाते हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हो जाते हैं। लेकिन जब उनका ग्रहबल समाप्त होता है, उनका पुण्य समाप्त होता है और उनका टाइम समाप्त होता है, काम कार्य, तब वो ऊपर से इतने जोरों से नीचे पड़ते हैं, उनका पतन होता है, तो उनकी हड्डी हड्डी पसली पसली भी हाथ में नहीं आती,
वो नाम क्या कमाया था, वो नाम निशान मिट जाता है। परंतु हे माधव, तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु। हे माधव, ते तथा न, उन लोगों की ऐसी दुर्दशा पतन कभी कभार भी नहीं होता जिन लोगों ने, जो लोग ताव कहा तुम्हारे बन गए हैं। क्या बड़ी बात, ताव कहा तुम्हारे बन गए। कैसे? तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं, ऐसे आत्मभाव से जो तवास्मी भाव लाके जो तुम्हारे बन गए। और जगत के सब रिश्तों को झूठा मान के त्रस्त हूं मैं जग के झमेलों से, व्यथित बहुत में रिश्ते नातों से। कृपा करो मेरे नाथ, अब तो कोई नहीं बिना अब तुम्हारे। तो सब रिश्तों को छोड़कर जिन्होंने एकमात्र नाता रिश्ता तुमसे बांधा है और सामने चलकर जिसकी रक्षा तुम करते हो, अभय देते हो, ऐसे तुम्हारे भक्तों की ऐसी दुर्दशा कभी भी नहीं होती। अरे इतना ही नहीं, वरन क्या कहें, ऐसे तुम्हारे भक्त विघ्न करनारों के, सरदारों के मस्तक पर पैर रख के सारे विश्व में निर्भयता से विचरण करते रहते। कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई नाम नहीं ले सकता। देवताओं ने स्तुति करते करते इतने सुंदर भावों से स्तुति की, और जो भोग लाए थे देवकी जी के भीतर विराजमान श्री चतुर्भुज स्वरूप कृष्ण उनके सामने इस समय तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे थे। भगवान ने देवताओं के द्वारा भाव भरी इन सामग्री का भोग अरोगा, इसी को हम महाभोग कहते हैं। महाभोग जो है ना, ये यही है जन्माष्टमी का, जो देवताओं ने अंगीकार कराया था। अन्नकूट के जैसे जन्माष्टमी की महाभोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्नकूट और महाभोग। देवता स्तुति करके गए, रात्रि धीरे धीरे आई, बढ़ती गई। ओहो, रात्रि ने भी कितने श्रृंगार सजे। वो काल आ गया, काल नृत्य करता करता आया, इतना सुशोभित हो चुका था, इतने श्रृंगार करके आया था, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया था। आज तो वह काल धन्य हो रहा था कि जिस काल में साक्षात परब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय कृपा निधान कृपा सागर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होने वाला था। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यद्येवा जन जन वृक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम दिश प्रसेदुर्गगनम निर्मलोडुकणोदय मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम नद्य प्रसन्न सलिला दुहा जलरोष्य द्विजाली कुल सन्नाद सबका वनराज बभौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः श्रुति अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्द मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रः जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरो गन्धर्वा सुष्ठो कीर्तसिद्धचारणा विद्याधर्यश्च नन्द्रुतु रप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मनयो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां विष्णुरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशया आविरासे यथा प्राच्यां दिशिन्दु रिव पुष्कला। बोलो कृष्णचंद्र।
कृष्ण कन्हैया, श्री बाल कृष्ण। ये भगवत प्रादुर्भाव के समय के काल का वर्णन इस दिव्य श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने मुखारविंद से व्यक्त किए हैं। ये कथा में कहना और श्रोताओं को श्रवण करना, तभी कृष्ण जन्म के कथा का फल प्राप्त होता है। इसलिए विनम्रता से, भगवत कृपा से हमने आपने श्रवण किया और कथन का सौभाग्य मिला। बोलो कृष्ण कन्हैया। और ये श्रवण करने के बाद ही हमारे हृदय में ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। जन्माष्टमी के दिन नाथद्वारा से लेकर सभी भगवत स्वरूपे आलयों में बराबर जब 12 बजते हैं, निश्चित का समय आता है, जागरण के दर्शन जब बंद हो जाते हैं, जागरण के दर्शन जब बंद हो जाते हैं, कुछ समय द्वार बंद किए जाते हैं। फिर 12 बजे तो हम लोग या मुखिया जी 3 बार घंटा नाद करते हैं। 3 बार ये सभी श्लोक बोलकर, अथा सर्वगुणों की तो से लेकर आविरासे तथा प्राच्याम दिशंदु, यहां तक 3 बार बोल के 3 बार घंटा नाद करते हैं। और फिर मांदल बजता है कांसे की थाली में बेलन से, और बजाया जाता है मंगल रूप में, और सूचित किया जाता है नंद बाबा जैसे कहते लाला के नंद के यहाँ लाला भयो, ऐसा होता है। तो यहाँ भी मांदल बजाए जाते हैं। और फिर हम लोग जय हो कृपा सिंधु जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा गोविंद मुकुंद माधव यशोदो संगलानी देवकी नंदन वासुदेव करके हम जाते हैं। तमद्भुतम बालकमं दीक्षणम, ये दोष को बोलते बोलते 3 बार साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं भले पधारे मेरे नाथ भूतल पर, भले पधारे हमारे हृदय में, भले पधारे। फिर पंचामृत के दर्शन खुल जाते हैं। ये भीतर की है सभी जो आपको दर्शन में नहीं आती, ये भीतर के लिए आप पंचामृत के दर्शन होते हैं, महात्म्य के दर्शन, जो जयंती के दर्शन माने जाते। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल मंगला में जो ठाकुर जी का पंचामृत स्नान होता है, वो नंद बाबा अपने लाल का जन्मदिन मनाते थे, तो मंगल रूप में पंचामृत स्नान करते थे। तो जन्मदिन का मनाना था। और रात्रि को जो पंचामृत होता है वो तो जयंती का उत्सव है, वो जयंती का कार्य है, उसमें नंद भवन की बात नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा की कृष्ण जयंती है। वो जयंती का उत्सव रात को 12 बजे होता है, समझा? वो पंचामृत उस भाव का व्यूह सहित है। तो आविरासित यथा प्राच्याम, वातावरण काल सर्व गुणोपेत हुआ, ग्रह शांत हुए, वातावरण में अत्यंत शुभ्रता हुई, नदी भी धीमे धीमे नाचती हुई चलने लगी, वायु भी मंद मंद चलता हुआ सबको सुखद स्पर्श करने लगा। और इतना सुंदर वर्णन किया है पूरे काल का। वो काल, वो आपत्ति विपत्ति को तो राम ने उद्धार करके पुष्टा दिया, लेकिन वो एक काल भी था महाराज, वो आपत्ति विपत्ति तो राम बन के आपने पुष्टा दी, उसका उद्धार कर दिया। अब मैं जो काल ऐसा हूं, वो काल भी बहुत मैं धिक्कृत हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बहुत धिक्कार मुझे लोग कहते हैं, महाराज मेरे भी कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। अरे जिसका कोई नहीं उसका श्याम, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई उसका कृष्ण। काल के चपेटे में आवे बचावे कौन? कृष्ण। काल आया, भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कृष्ण बन के काल तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। वो कौन सा काल था? दक्षिणायन, आठम, मध्यरात्रि और कृष्ण पक्ष। शास्त्रों में कहा था यह काल अशुभ होता है, अमंगल होता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसमें कोई जन्मता है मरता है तो उनकी उत्तम गति नहीं होती है। इसलिए हमारे ये साधनवादी विश्व पितामह बाण कितने लगे थे, मृत्यु निश्चित था, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान था
तो उन्होंने कहा महाराज अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, मैं उत्तरायण आएगा तभी मेरा शरीर छूटे। तब बेचारे उत्तरायण की प्रतीक्षा करते करते वो रुके थे और मकर संक्रांति उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो कहा कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक बात, मैं जब राम बना था तो शास्त्रों की मर्यादा को अधीन होके अवतार लिया था। अब जब मैं कृष्ण रूप में आया हूं, मैं शास्त्र मर्यादा को भी परे, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पुष्टि पुरुषोत्तम हूं, यानी केवल कृपा को ही बरसाने वाला हूं। मुझे शास्त्र मर्यादा कोई रोक नहीं सकती, मैं उससे परे हूं, मैं पूर्ण रूप से प्रकट हुआ हूं। तो काल आ जाना। अरे ते सबकी ऐसी की तैसी। तो भगवान दक्षिणायन ने पसंद किया, बदी को पसंद किया, मध्य रात्रि को पसंद किया, और अष्टमी तिथि जो रिक्ता है जिसमें कोई पढ़ता भी नहीं है विद्यार्थी और पूरा शुभ काम, वो आठम को पसंद किया। उसी काल में प्रकट हुए, और उस दिन जिस दिन कृष्ण का उस काल में प्रागट्य हुआ, तब से ये काल पावन शुभ और मंगल बन गया। फिर वो कोई आपत्ति। अब देखिए कॉन्ट्रावर्सी दोनों अवतार की देखिए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी को पूर्ण तिथि मानते हैं, अष्टमी को वो ऐसी मानते हैं। तो श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, वो मर्यादा शास्त्र की थी तो शुक्ल पक्ष लिया, उत्तरायण का काल लिया, मध्य दिवस यानी अभिजित मुहूर्त बहुत पवित्र होता है, 12 बजे दिन को समय पसंद किया, अभिजित मुहूर्त, अभिजित हरिप्रीत। और नवमी तिथि देखो एकदम उल्टा, कार्य भी दोनों के अलग अलग, वहां एक अपत्नी व्रत और यहां 16,001 16,008। यही से पता चल गया था दोनों अवतार में कैसी कंट्रोवर्सी। वहां एक शूद्र ब्राह्मणों के समान ब्राह्मण बन के आचरण करता था और तपस्या करने लगा, और काल में अकाल पड़ा, तो भगवान रामचंद्र ने तपस किया, तो शूद्र ब्राह्मण आचरण करता है, तो रामचंद्र जी उसको सजाए मौत दी। क्या सजाए? उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शूद्र को ब्राह्मण आचरण करने की सजा मौत दी। वो राज्य राम राज्य जो महात्मा गांधी जी लाना चाहते थे। ये मैं कटाक्ष में कह रहा हूं, शायद महात्मा जी ने एक प्रसंग सुना नहीं होगा, भाषा नहीं होगा। तो और कृष्ण रूप में पधारे, तो स्त्री शूद्राद्युधि क्षमा, शूद्रों का भी उद्धार कर दिया, शूद्रों का भी उद्धार कर दिया। वहां मर्यादा के रूप में लोगों के कहने पर पवित्र होते हुए भी वाल्मीकि आश्रम में रही, तो सीता मर्यादा के कारण का त्याग किया। और यहां 16,000 कन्या बहुमासुर के रणवास में रही कितने वर्षों तक, और जब भगवान ने उसको मार के सबको छुट्टी करके अपने अपने पिता के घर भेजी, तो पिता ने कह दिया तुम बहुमासुर के यहां रह के आइयो, हम तुमका स्वीकार नहीं करेंगे। तो कोई आपघात करने के लिए जाती थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा जो तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़े, चलो मैं द्वारिकाधीश तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, और 16,000 कन्या की एक साथ शादी करके उन कन्याओं को योग्य स्थान दिया, आत्महत्या से बचाई। भले किसी घर के लिए क्या हुआ, वो बात उल्टी गई। अब लोग के सामने भूल की, तो चलो कृष्ण अवतार में सुधार नहीं। लेकिन भगवान कभी भूल नहीं करते, सभी उनकी लीला होती है, और उनकी लीला में कोई न कोई रहस्य है और कोई उत्तमता है। भगवान चतुर्भुज रूप से जब निश्चित काल में जनार्दन देव रूपिणी विष्णु रूपिणी जो देवकी जी थी, उसमें जिस प्रकार पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र जिस प्रकार उदय होता है, ऐसे चंद्रवंश के उद्धार करने वाले श्री कृष्ण चंद्र सहसा देवकी जी के भीतर से आविर्भूत हुए। आविर आसिक यानी लौकिक प्रोसीजर से जो जन्म होता है वो नहीं,
अंदर एकदम बाहर से बाहर आ गई। आविर्भाव हुआ, आविरासी यथा प्राच्याम दिशिंदी। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो आप चतुर्भुज बालक स्वरूप में थे, चतुर्भुज बालक थे, शंख चक्र गदा लिए हुए थे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंखदाजुलायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद प्रयोग। ये 2 श्लोक में वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया। अद्भुत बालक पधारे, देवकी जी ने उनके दर्शन किए, देवकी जी ने उनकी स्तुति, वसुदेव जी ने स्तुति की। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृति परा केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वोद्दित। आप तो केवल अनुभवगम्य हैं। देवकी माता ने भी स्तुति की। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। देवकी जी ने प्रार्थना करती हुई, स्तुति करती हुई बहुत सुंदर बात कहती हैं। मर्त्यो मृत्यु व्यालभित पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्यगच्छत् तत्पादाब्जम प्राप्य यदुच्छयाद्य स्वस्थश्रेति मृत्युरस्मादपैति। क्या कहूं महाराज, आप तो मृत्यु के भी मृत्यु है, मृत्यु भी आपको देखकर भग जाती है। आप तो काल के भी काल हैं। देखो वैष्णव लोग कभी बड़ी आपत्ति आने पर अनन्य भाव से और किसी का आराधन पूजन जाप इत्यादि क्यों नहीं करते, अनन्य भावी। उनके लिए यह जो श्लोक है इसके 11,000 या मुख लाख जप करने पर एक बार तो मृत्यु टल ही जाती है। यह अनुभव का विषय है। ये श्लोक देवकी जी ने स्तुति करते हैं। फिर एक बात आखिर में की महाराज, उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप मलौकिकीम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। महाराज आपके शंख चक्र गदा पद्म ये परमात्मा का रूप लेके आप मेरे सामने पधारे, भले बालक बन के पधारे, लेकिन आपके चरणों में मस्तक रखने का ही मन होता है, पर मेरा मनोरथ तो कुछ और है। मैं आपकी भक्ति अलग भाव से करना चाहती हूँ, देव के रूप में नहीं, मेरे बालक के रूप में करना चाहती हूँ। मुझे तो आपको स्तनपान कराना है, आपको बहुत लाड़ प्यार करना है, गोदी में लेना है, बहुत प्यार करना है, तो लेकिन ये भाव तो उत्पन्न होते ही नहीं, स्तुति करने का ही मन होता है। तो आप अपना ये ईश्वर रूप जो है चतुर्भुज, उसको समेट लें और छोटे नन्हे मुले लौकिक बालक कैसे होते हैं आप बन जाए तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हंसे, मुस्कुराए, लेकिन देवकी वसुदेव जी को ये बालक चतुर्भुज भी बड़े भाग है। साथ में विनती करी कि अभी तो आप बालक बन जाइए, लेकिन आप ऐसी मूर्ति रूप से भी हमको सेवा कायम के लिए दीजिए। तो ठाकुर जी एक रूप से ऐसी मूर्ति रूप में भी बन गए, चतुर्भुज बालकृष्ण। तो हाथ में मक्खन भी लोदा गया। वो स्वरूप वसुदेव देवकी ने द्वारिका में, द्वारिका जब दरिया में डूबी वहां तक सेवा की, फिर वो दक्षिण भारत में पधारी। वही स्वरूप आज भी 5000 साल पहले का गुरुवायूर स्थान में वही विराजमान है। आज वो 5000 साल पहले का मूर्ति वही जो प्रकट हुई थी और जिसका वर्णन भागवत में तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखदादि, हम उसमें 3 बार गए हैं। इतना लावण्य, इतना मधुर स्वरूप है, तो अपन जाके मुक्त हो जाते हैं। वैसा करता है कि दौड़ के उसको पकड़ के छाती से ले आते। ऐसे बड़े प्यारे प्यारे और इंग्लिश में कहते बड़े क्यूट बालकृष्ण लाल के ठाड़े चतुर्भुज बालकृष्ण स्वरूप विश्व में एक ही है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, पितरो संप्रसिदो सद्यो बहुव प्राकृत शिशु। माता और पिता को देखते हुए भगवान कृष्ण 4 हाथ को अपने में से मिटा समेट कर नन्हे एकदम जन्मजात, अभी कोई बालक जन्मा हो ऐसे एकदम छोटे मोटे बाल कृष्ण बन गए, बाल कृष्ण बन गए 2 हाथ वाले। और माता देवकी ने शीघ्रता से अपने गोदी में ले लिए और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, और स्तन में से दूध की धारा बहने लगी और आप भी स्तनपान करने लगे। वसुदेव बाबा वात्सल्य से भरे भरे हो गए।
कुछ समय के लिए प्रभु ने ये वात्सल्य बाल कृष्ण का वात्सल्य सुख कुछ समय काल के लिए यानी कुछ घंटों के लिए ये सुख वसुदेव देवकी को दिया और अधिक सुख पूर्ण यशोदा नंद को दिया। वसुदेव बाबा ने भगवद आज्ञा पाकर श्री कृष्ण को भगवद आज्ञा से कहा कि मुझे नंद के यहाँ ले चलो, यशोदा के यहाँ। संतरी सो गए भगवान की माया से, पहरेदार सो गए, ताले बड़े बड़े तोतिंग लगे थे आपो आप खुल गए, दरवाजा भी खुल गए। सर पे रखकर कृष्ण कन्हैया को लेके वसुदेव बाबा गोकुल की ओर चले हैं। देखिए बड़ी यमुना जी, सावन भादों का महीना, बरसात के दिन, और देखो वहां बरसात झिरमिर झिरमिर हुई थी, वहां बरसात और जोर से आने लगी, बाढ़ सी आने लगी। वसुदेव बाबा की कसौटी करने लगे ठाकुर जी, मेरी आज्ञा का पालन कैसे करोगे, गोकुल कैसे ले जाओगे, मैं भी देखता हूं। क्योंकि वहां की बात थी कि कृष्ण कन्हैया पधारे और मेघों ने जब दिखा, अरे ऐसे सेवा का मौका बार बार तो मुझे मिलेगा नहीं, तो चलो मैं ये परमात्मा प्रभु के शीतल जल ऐसा बरसाऊं कि मैं धन्य हो जाऊं। ठाकुर जी कहते हैं वसुदेव जी को, वह तो वसुदेव जी थी, यहां वही वसुदेव वाली कृपा हुई। वो कहते हैं कि वह कथा मंडप में यदि मेरा प्रागट्य हुआ तो वो रस नहीं आएगा, मेरे पूरी लीलाओं का आनंद ये भक्तों को नहीं आएगा, और सब लोग, सबका मन जहां 8 बजे जहां बैठे हैं इस पुराने लगेगा। आज ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था, कृष्ण कन्हैया ने, कुछ भी कहो ये इतने दूर से आए हुए, मेरे लिए आए हुए, कृष्ण कन्हैया के लिए आए हुए इन भक्तों को, इन वैष्णवों पर आज तो मैं ऐसी कृपा करूंगा कि वो दूर दूर नहीं, सटके कट्ठे बैठे और ये भोजन को भूल जाए, क्योंकि भोजनशाला में ही उनको भी कथा, भोजनशाला में भी प्रकट हो जाता। भगवान भोजनशाला में प्रकट होने की इच्छा की ताकि ये भोजन को याद ही करके भजन को याद करें। देखो अभी देख रहे हैं आप भोजनशाला में बैठ के भी अभी भोजन आपको याद निश्चित नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूं। कोई वैसा कोई अगर कोई हो, कोई पुरुष स्त्री जीव, तो उसकी बात नहीं। तो आज इस भोजनशाला में यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, वहां वसुदेव पर वर्षा की कृपा की, आज यहाँ पर कृपा की। कसौटी तो करती है, लेकिन कसौटी में भी कृपा होती है। वसुदेव जी जब जल में पधारे, बरसात में भी जल में पधारे, हिम्मत करके पधारे, साहस करके पधारे, तो देखते देखते क्या हुआ, यमुना जी ने मार्ग दिया, यमुना जल दोनों हाथ से हट गया और वसुदेव बाबा जमीन पर जैसे चलते हो भीतर भीतर चलने लगे, क्योंकि मध्य धारा में पहुंचे तो धीरे धीरे वो जमुना जी का जल एक हो गया, और एक हुआ तो वसुदेव जी भी धीमे धीमे ऊपर आने लगे। जमुना जी और बढ़ रही थी और बढ़ रही थी, गले तक आ गई, मुख तक आ गई। भगवान ने देखा मेरी ये कृष्ण प्रिया कृष्णा मेरे चरण स्पर्श करने के लिए लालायित है, तो आपने अपने चरणार्थ मुखारविंद में, चरणार्विंद के अंगुष्ठ को लेके जो विराजमान मस्तक पर थे, वो धीरे से अपने प्रथम वाम चरणार्विंद फिर दक्षिण चरणार्विंद लटका दिए। तो यमुना जी ने बढ़ के मस्तक में छलांग लगा के और बौछार करके चरण स्पर्श कर लिए और जल उतरने लगा। वसुदेव जी कुछ समझे नहीं, कृष्ण और कृष्णा की बात थी, कृष्ण और कृष्णा की बात थी। वसुदेव जी को, क्योंकि वसुदेव जी तो मर्यादा भगत थे,
ये पुष्टि कृपा वाली बात को कैसे समझेगी? और निकुंज नायिका यमुना जी की बात को कहां से समझेगी? ये तो लक्ष्मी जी वाले हैं। तो ठाकुर जी जब गोकुल पधारे, वसुदेव बाबा देखे उनको, तो गोकुल भी योग निद्रा, ठाकुर जी की निद्रा में पड़ गए थे, माया की निद्रा में। नंद भवन में सब सोए हुए थे। वसुदेव बड़ा ताज्जुब किया। नंद बाबा भी खर्राटे ले रहे थे, यशोदा भैया भी बड़ी अत्यंत निद्रा में थी। लेकिन जो कन्या वहां पर विराजमान थी वो तो जगती थी। और जब वसुदेव बाबा ठाकुर जी को लेके पधारे तो पैर हिलाने लगी, हाथ हिलाने लगी, खिल खिल करके हंसने लगी। कहती है माया, योग माया, अरे मेरे स्वामी पधार गए, चलो मैं आपके ही विरह करती थी। और वसुदेव बाबा ने उनको पधरा दिया और योग माया को प्रार्थना, देवी अब चलो, भगवत आज्ञा है। योग माया ने भी भगवत आज्ञा समझकर वसुदेव बाबा की गोदी में आ गई, मस्तक पर लेके वापस मथुरा आए, कारागृह में आए। कारागृह अब भी आप फिर से बंद हो गए और वो संतरी, वो पहरेगीर थे, वो जग गए। वो जगे तो वो देवकी माँ उसको स्तनपान कराने लगी, बहुत सहलाने लगी, वो लाड़ करने लगी, प्यार नहीं, क्या पुत्री है। उनको अपनी पुत्री का भाव उसमें पैदा हो गया, अपनी संतान का भाव पैदा हो गया। कुछ तक तो उनको ये वात्सल्य सुख उस योग माया रूप कन्या ने दिया, लेकिन जब पहरेगीर जग गए तो भारी, अब तो मेरा कर्तव्य भगवान ने सौंपा है, अब मुझे करना पड़ेगा। तो योग माया रूप उस कन्या ने वहां करके धीरे धीरे रोना चालू किया और जो सहलाए तो जोर जोर से रोना शुरू किया। अब इतना रोना शुरू किया कि उनका चीख चारों ओर गूंजने लगी। संतरियों ने, पहरेगिरों ने द्वार खोल के देखा तो देवकी की मां के घर में बच्चा था। वो सीधे दौड़े दौड़े, सब इनाम को पाना था उनसे। अरे महाराज, अरे मथुरा के महाराज, अरे क्या है क्या है? अरे देवकी के 8वां बच्चा पैदा हो चुका है। क्या कहते हो, क्या कहते हो? कंस जग गया, घबरा गया, जगा, हड़बड़ी करने लगा। कुछ सूझता नहीं था, दीपक में दिखता नहीं था, जगा, दौड़ लगा तो धोती के पीछे कांच भी छूट गई। गिरता पड़ता खड़ता वो सीधा पहुंच गया कारागृह में और जाके देखा, देव की गोदी में बच्चा दिखा। झपट के उस कन्या को ले ली और टांग पकड़ के जब पछाड़ गया, अरे भैया, अरे भैया, तू मेरा भाई है कि दुश्मन? अरे ये एक कन्या ही है, क्योंकि तेरा बच्चा बालक नहीं है, तो कन्या है, बालिका है, इसको तो छोड़ दे, तेरी भांजी है। और कोई मामा भांजी पर तो अत्याचार नहीं करता। कौन सुनता था? टांग पकड़ के उठा के पछाड़ने गया तो उस कन्या में से, कन्या हाथ से निकल गई और अष्टभुजा देवी के रूप में उसने दर्शन दिए। एक हाथ में त्रिशूल था, खड्ग था, चक्र था। अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हरि नारायण तो कहीं और प्रकट हो चुका है। योग माया अदृश्य हो गई। बेटी में इतना मन हो गया था देवकी जी को, बड़ी बिलखी। योग माया ने उनको मन में कहा, देखो ये लीला तो मैं कंस के सामने करती हूं, देखो मैं बेटी के रूप में तुम्हारे पास जाने वाली नहीं हूं। मुझे भी, मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं तुम्हारे साथ, सुनो, मैं भी ब्रज में पहुंच जाती हूं। याद रखो, तुम्हारा 7वां गर्भपात नहीं हुआ था। तुम्हारे 7वें गर्भ को मैं ही तुम्हारे गर्भ से उठा के तुम्हारी जो सपत्नी रोहिणी जी के उसमें छोड़ाई हूं, और मैं भी अभी वहीं जाती हूं। जो कन्या तुमने मुझे लाड लड़ाया, वही कन्या के रूप में वहां चली जाती हूं और मेरा पालन पोषण होगा। जानते हो, वो चली गई विराजी और दाऊ दादा के साथ बड़ी हुई। वो कौन थी? वही तो सुभद्रा जी थी, वही सुभद्रा जी थी, कृष्ण बलदेव सुभद्रा। लेकिन वो गुप्त रही। योग माया थी तो गुप्त रही।
गुप्त रह के भगवान की लीलाओं को साथ दिया। इधर प्रातः काल हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातश्रुति अलंकृतः। भगवान जब गोकुल में प्रातः काल नवमी के दिन हुआ, आठे भादों की अंधियारी, आठे भादों की भाद्रपद अष्टमी की अंधियारी यानी कृष्ण पक्ष। और भगवती ने गाया, धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, धर्म यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो बोलो धर्म साधन को सबसे पहले यशोदा मैया ने नन्हे मुने नीलमणि बाल कृष्णलाल के दर्शन किए और उनकी स्तन में से धारा छूटने लगी। गोदी में लेके बहुत लाड़ पार किए। बहना सुनंदा थी नंदराय जी की, पड़ गई देखी तो भाई के घर आज लड़का भयो है, पुत्र भयो है। दौड़ी नंद बाबा के पास, भैया भैया तेरे बधाई हो, तेरे घर आज लाला प्रगट्यो है, तेरे घर लाला प्रगट्यो है। अरे कहा कहो बहना, मेरे यहाँ लाला इतने बुद्धावस्था में, ले मोती की माल थी, मुक्ता गजमोती की, तोड़ के बहना के गले में डाल दी। तेरे तो को भी बधाई। और देखते देखते क्या पूछना था, पूरे नंद भवन में ये समाचार फैल गए। नंद भवन से ब्रज में फैल गए, गोकुल में फैल गए, पूरे ब्रजमंडल में फैल गए। और सब प्रातः काल जग के एक ही बात है, अरे सुनी, अरे तूने सुनो का वहां नंद महल के यहाँ और रानी जसोदा के यहाँ अरे लाला प्रगट्यो है, अरे लाला प्रगट्यो है। कहा गई लाला प्रगट्यो है।
हमारो प्राण पृष्ठ आयो है, हमको सुख देवे के लिए आयो है। हाँ बहना, हाँ भैया, तो चलो, अरे तो चलो, अरे कहाँ दे रहे, तो चलो।